बीकानेर में बारिश का कहर लगातार जारी। ग्रामीण इलाकों के हालात लगातार काफी खराब हो रहे हैं। खरबारा गांव में 42 कच्चे मकान गिर गए। खरबारा गांव से ये खबर आ रही है जहां पर 42 कच्चे मकान गिर गए हैं। मिट्टी से बने हुए थे ये सभी मकान, कच्चे मकान हैं। 42 मकान गिर गए। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ट्रैक्टर पर चढ़कर जायजा लिया जा रहा है। विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने रोडा गांव का भी जायजा लिया है। वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी गांव पहुंचे हैं। खरबारा गांव में 42 कच्चे मकान गिरने की खबर आ रही है और एक साथ 42 मकान एक गांव के गिरना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे सहयोगी श्याम मारू जुड़ गए हैं। शाम, एक साथ 42 मकान गिर जाते हैं किसी गांव में। सवाल यहां पर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़ा होता है कि अगर ऐसे जर्जर मकान इतने सारे तादाद में थे तो पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जी हाँ नंदिनी, ये बात सही है। जो बारिश हुई है, बारिश के बाद में जो झड़ी लगी है बारिश की, ये झड़ी जो कच्चे मकान होते हैं उनके लिए खतरनाक होती है और लगातार कई दिनों की बारिश की झड़ी लगने से कच्चे मकानों में सीलन बढ़ती गई और आज ये लगभग 42 मकान है ये गिर गए हैं और ये कम से कम 2 या 3 दिन से लगातार बारिश होने का ही ये नतीजा है और वहाँ पर पानी भी गांव में काफी शाम मकान गिरे तो क्या कोई जनहानि भी हुई है इस घटना में? जी नंदिनी, सबसे गनीमत की बात जो है, जो राहत की बात है, ये कि 42 मकान तो गिर गए लेकिन एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है और सभी लोगों को कहीं न कहीं अंदेशा हो गया था कि ये मकान गिर सकते हैं। तो पहले जो 2 या 3 मकान जैसे गिरने लगे, बाकी मकानों में दरार आई तो लोग बाहर आ गए और जब बाहर आ गए तो उनके बाद में एक के बाद एक ये मकान गिरने लगे और लगभग 42 मकान गिर गए। अभी और भी आंकड़े लगाए जाए। जिला प्रशासन की टीम वहाँ पहुंच चुकी है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अपने अधिकारियों को वहाँ पर भेजा है। तहसीलदार वहाँ मौजूद है। शाम, ये घटना बड़ी घटना है। एक साथ 42 मकानों का भरभराकर इस तरीके से गिर जाना पूरे इलाके को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है कि क्या किसी तरीके की मॉनिटरिंग नहीं होती है कच्चे मकानों की, पुराने जर्जर मकानों की। एक साथ 42 मकान एक ही इलाके में गिर गए हैं। ये बड़ा सवाल है। जो विभिन्न योजनाओं में गरीबों को, निर्धनों को जो योजनाएं बताई जाती है, जो कच्चे मकानों को पक्के मकान में बदलने के लिए जो सहायता दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और राज्य सरकार की भी कई योजना है, ये 42 मकान गिरना इस बात पर सवाल भी खड़ा करता है कि इन जो निर्धन जो लोग हैं इनको पक्के मकान क्यों नहीं बनाकर दिए गए। ये पूरी की पूरी व्यवस्थाओं की पोल खोलते हैं। एक तो मकान कच्चे थे, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती, जिला प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे गरीबों को कम से कम पक्के मकान बनाकर दिए जाए तो ऐसे हादसे नहीं होते। अब चूंकि ये मकान गिर चुके हैं, अब प्रशासन लगेगा इनको वापस पक्का मकान बनाकर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले से ये ध्यान नहीं दिया गया। ये प्रशासन और जब घटना हो जाती है उसके बाद नेता मंत्री पहुंचते हैं। अब खबर है कि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे हैं, जायजा लिया जा रहा है। ऐसे में जो लोग जिनके मकान टूटे हैं उन्हें राहत के तौर पर अभी फिलहाल क्या? जी हाँ, अभी जो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी है उन्होंने कोलत क्षेत्र के जो बज्जू है, बज्जू में काफी पानी जमा है, लेकिन आज उन्होंने मोटासरा और माधोगढ़ गांव का दौरा किया है। वहाँ के जो फसलें जो बर्बाद हुई उनका मुआयना किया है और खरबारा जो आता है वो छतरगढ़ के पास आता है और वहाँ पर भी मंत्री वहाँ पहुंचने की अभी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिहारी बिश्नोई ने रोड़ा गांव का जो दौरा किया था, ट्रैक्टर पर बैठकर दौरा किया था। ये लगातार पिछले एक सप्ताह से बारिश का जो दौर जारी है। अलग अलग बीकानेर क्षेत्र के जो बीकानेर जिले के जो गाँव में पानी जमा हो रहा है, रोड़ा है, माधोगढ़ है, आपके बज्जू है, ये सब में पानी जमा हो चुका है। बज्जू में तो बहुत और भी हालात विकट है। रोड़ा गाँव में तो वहाँ पूरा का पूरा गाँव पानी से हो चुका है। अभी तक वहाँ प्रशासन भी नहीं पहुंचा है। अब चूंकि मकान गिरने शुरू हुए हैं, फसलों का नुकसान लगातार हो रही बारिश के बाद इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। किसी के मकान की छत गिर गई, किसी का पूरा मकान ढह गया। अब ऐसे में शाम, सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्रदेश भर से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं तो ऑलरेडी ऐसे अभी भी कई मकान होंगे जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा होगा। तो ऐसे में क्या वहां से लोगों की शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए या कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन लगातार बारिश का दौर जारी है?
जी हाँ नंदनी, ये आपका एकदम बात सही है। और जो प्रशासन को काम पहले करना चाहिए वह अब शुरू करेगा। प्रशासन को पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब मकान गिर चुके हैं, बारिश का दौर जारी है, मानसून अभी भी जारी है। तो जो लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं उनके राहत के लिए अब कैंप लगाए जाएंगे। और अभी जो शुरुआती तौर पर अभी जो बात हुई जिला कलेक्टर, उन्होंने कहा है कि जो जिन लोगों के मकान गिरे उन्हें राहत शिविरों में हम शिफ्ट करेंगे। और जिन लोगों के मकान अभी कच्चे बने हुए हैं, अन्य गाँवों में भी जो कच्चे मकान बने हुए हैं, उनको भी कहीं न कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहले शिफ्ट किया जाएगा, बाद में उनके जो पक्के मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नंदनी जी बिल्कुल श्याम, तो अभी फिलहाल जनप्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं और भंवर सिंह भाटी जायजा ले रहे हैं। 42 कच्चे मकान गिरने की खबर। अब कहीं ना कहीं श्याम, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिनके मकान गिरे हैं उनको तो पुनर्स्थापित करने के प्रावधान करने होंगे सरकार को, लेकिन जिनके मकान ऑलरेडी जर्जर अवस्था में हैं, इनकी तादाद भी बड़ी है, चाहे वो शहर हो चाहे ग्रामीण अंचल हो। लगातार बारिश की वजह से इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। शाम, लोगों को भी कहीं ना कहीं खुद यहाँ पर सचेत होने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए लोगों को खुद भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ये बात सही है, ये सचेत होना चाहिए, उनको मकान भी पक्के बनाने चाहिए। लेकिन नंदिनी, मैं आपको जो अपने देश की जो हालात है, अपने राज्य की जो हालात है वो बताऊं कि काफी लोगों को लिए आजीविका के साधन भी बड़ा मुहैया नहीं हो पाता। उनके लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो पाता है। ऐसी अवस्था में आजीविका प्रथम होती है, उनको तो सिर्फ छत से ही रात को सिर ढकने के लिए ऐसे गरीब निर्धन जो लोग बेचारे जो अपना मकान पक्का नहीं बना सकते, वही तो कच्चे मकान बनाकर रहते हैं। और वो सबसे पहले अपने आजीविका की तरफ ध्यान देते हैं, उसके बाद पक्के मकान की तरफ ध्यान देते हैं। इसके लिए तो जरूरी है सरकार को उनको ध्यान देना चाहिए, सरकार की योजनाओं को उनको ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्के मकान बनाकर दिए जाए। चलिए, शुक्रिया शाम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कच्चे मकान में रह रहे लोग इस समय लगातार हो रही बारिश के बाद जरूर डरे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन को आगे आना चाहिए, जर्जर अवस्था के मकानों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, कोई हादसा नहीं होना चाहिए। 42 मकान बीकानेर के इस गांव में गिर गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी हालांकि मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन समय रहते क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, समय रहते लोगों की मदद क्यों नहीं की जाती। कई सरकारी आवासीय योजना हैं जिनके जरिए लोगों को मकान मिल जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि अब भी कई लोग मजबूर हैं ऐसे खतरे से भरे हुए घरों में रहने को।